फर्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन पे चर्चा करेंगे। ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं रक्त संबंध पे चर्चा करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम 2 से 3 सेकंड में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे को याद रखना है सिंबल, जैसे मेल का सिंबल और फीमेल, तो फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से इंडिकेट करते हैं, यानी पुरुष को प्लस से और स्त्री को या महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो पुरुष को जब हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं, तब बताइएगा पति पत्नी का इंडिकेट, पति और पत्नी का इंडिकेट। तो देखिए जब शादी होता है ना, तो देखिएगा एक लड़का का चाहे वो धोती हो, गमछी हो, जो हो, और एक लड़की तरफ से साड़ी, दोनों को बांध दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या, प्लस हो जाता है। तो पति पत्नी होने के बाद ये प्लस का सिंबल हो जाता है, जुट जाता है। तो पति और पत्नी का सिंबल के लिए प्लस का यूज करेंगे, पुरुष के लिए प्लस का और स्त्री के लिए माइनस का सिंबल का प्रयोग करेंगे, और भाई बहन या बोल सकते हैं भाई बहन रहे, या अपने जनरेशन का सेम, जैसे मैं स्वयं अपने आप पे ले रहा हूँ, जैसे मैं हो गया, मेरा भाई हो गया, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी भाई हो गया वो इक्वल में आएगा। तो अपने भाई के लिए, चचेरे, ममेरे, फुफेरे के लिए अपने इक्वल यानी एक बेस के लिए कोमा का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना, कोमा का प्रयोग कहाँ करेंगे, भाई बहन, चचेरी, ममेरी, फुफेरी जो हो सब के लिए कोमा का उपयोग करेंगे, कोमा लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए माइनस का, और पति और पत्नी के लिए प्लस का सिंबल का यूज करते हैं, पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल का यूज करते हैं, पति पत्नी के लिए प्लस सिंबल का यूज करते हैं। तो अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले अब जनरेशन हम देख लेते हैं। देखिए 7 पीढ़ी तक क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 पीढ़ी तक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी स्वयं ले लीजिए, एक पीढ़ी ऊपर आपके कौन हो गए, पिताजी, उससे अपर आपके दादाजी, उससे अपर अगर हम जाते हैं तो परदादा, ठीक है। अब इससे नीचे आते हैं तो मेरा पुत्र या पुत्री, इससे और नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं, पौत्र ना, मेरा बेटा और बेटा का तो क्या बोलेंगे उसे, पौत्र, यानी पोता या पोती, नाती या नतनी का सिंबल का यूज हम करेंगे। ठीक है, उसे हम पोता पोती भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोता पोती भी आप बोल सकते हैं, पोता या पोती। अब जैसे इससे नीचे आएंगे तो परपोता, परपोती। ठीक है, परपोता, परपोती। अब देखिए स्वयं पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जनरेशन नीचे और 3 जनरेशन ऊपर। ठीक है, स्वयं को लीजिए, 3 जनरेशन ऊपर, 3 जनरेशन नीचे गए, पोता, परपोता, पोती, परपोती, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपका 7 यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको जानना जरूरी है। इतना 3 पीढ़ी ऊपर जानना जरूरी है और 3 पीढ़ी नीचे जानना जरूरी है।
तो आप लोग देखे होंगे शादी के टाइम में या किसी और फंक्शन में आपसे परदादा तक का नाम पूछा जाता है। किसी का जो बरतुहार कहते हैं वो जब आता है तो वो पूछता है आपसे, क्या पूछेगा? आपका नाम, पापा का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम क्या था, ये सब पूछता है। तो यहाँ तक हमको याद रखना जरूरी रहता है, तब हम रिलेशन समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये जब मेरा हो जाएगा तब हम चलेंगे क्वेश्चन के टाइप पर, जो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो चलिए, जैसे हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पहले नंबर एरो का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एरो। जैसे नीतीश सरकार का है तीर का निशान। अब देखिए एरो का प्रयोग करेंगे, जो हमसे बड़े रहेंगे ना, बड़े, उसको ऊपर में, जो हमसे छोटे रहेंगे उसको नीचे में रखेंगे। यानी जो मेरे इक्वल में रहेगा वो बीच में रहेगा, जो हमसे छोटे रहेंगे वो नीचे जाएंगे, जो हमसे छोटे रहेंगे वो नीचे जाएंगे। जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, वो सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमसे बड़े, जैसे पिताजी, दादाजी, परदादा, नाना, नानी, ये सब हमसे ऊपर, चाचा, चाची, वो सब क्या हो जाएगा? हमसे ऊपर। अब जब मेरे सिंबल यानी मेरे बेस पे जो होगा, ये सिंबल का आप यूज कीजिएगा। ठीक है, ये सिंबल यूज करना जरूरी है। देखिए मेरे बेस में कौन कौन आ सकता है? भाई, बहन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब भाई बहन आपके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और वो क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। तो क्या बोले हैं? सिंबल याद रखना, मेल के लिए प्लस का, फीमेल के लिए माइनस का, पति पत्नी के लिए प्लस और माइनस दोनों का हम प्रयोग करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए का कौन होगा? डी ए का कौन होगा? तो देखिए हमको बनाना है ए बी का भाई है, तो क्या बोले हैं? ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है तो ये लड़का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी का भाई है। बी जो है वो सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन यानी महिला हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। अब कह रहा, और सी जो है वो डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, डी का पिता है, सी डी का पिता है। तो ई जो इक्वल है, जो कोमा दिए हैं सब जगह, इस सब भाई बहन हो गया। भाई ये ए बी सी भाई बहन हो गया। डी कह रहा है डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, तो डी का पिता सी है, प्लस हो गया। अब कह रहा है ए डी को क्या बोलेगा? अब राइट बोलेगा लेफ्ट से, तो ए बोलेगा डी को क्या? ए बोलेगा डी को क्या? तो ये क्या बोलेगा? मान के चलिए ये सब भाई है, तो भाई का या तो ये बेटा होगा या बेटी। इसका लिंक क्लियर नहीं है, इस सब पर प्लस माइनस है तो लिंक इसका क्लियर है कि ये बेटा है, यानी ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन इसका नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा भाई का बेटा, तो या तो भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एक लिखते हैं और बताते हैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एम पी का पुत्र है, पी एम पी का पुत्र है, क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो देखिए पहले एम को लिखिए, एम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र है एम, पी का पुत्र है कौन? एम जो है वो पी का पुत्र है। क्यू जो है पौत्री है ओ की, क्यू जो है वो पौत्री यानी पोती किसकी है? ओ की, जो पी का पति है। जो ओ जो है ओ पी का पति है। पी का पति कौन है? ओ जो है वो पी का पति है, पी का पति ओ हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया। जो का मतलब हुआ पड़ोस के लिए, जैसे बोला जो तो इसके साथ प्रयोग हो जाएगा, ओ की जो पी का पति है। अब कह रहा क्यू जो है पौत्री है ओ की
पोत्री यानी पोती, तो ओ की पोती हो जाएगी आपका क्यू। क्यू जो है ओ की पोत्री यानी पोती है। तो कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध, एम का ओ से क्या संबंध, तो ओ बोलेगा एम को क्या, ओ बोलेगा एम को क्या, बोलेगा एम को बोलेगा क्या चीज, पुत्र। ये पुत्र प्लस है ना, तो ये हो जाएगा पुत्र, यही इसका आंसर हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं इसका आंसर पुत्र। ठीक है, एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे देखिए, कह रहा ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है और बी सी की माँ है। तो बना लीजिए, यहीं पे बनाइए। ए जो है ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री। चलिए थोड़ा स्पेस ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो ऊपर वाला मिटा देते हैं और ऊपर में ही बनाते हैं। चलिए ये जो पूछा गया है यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस 2010 में पूछा गया। कहता है ए बी की पुत्री है, ए को पहले लिखना है, ए जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, तो बी ऊपर में, तो ये पुत्री हो गई, ए बी की पुत्री है। बी जो है सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, तो सी यहाँ हो जाएगा, सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ हो गई, बी सी की माँ है। डी जो है सी का भाई है, डी जो है डी उस सी का भाई है, डी जो है उस सी का, डी जो है उस सी का भाई है। बताइए कि डी, ए जो है ए डी को क्या बोलेगा, ए डी को क्या बोलेगा, तो भाई बोलेगा, भाई, यही आंसर हो जाएगा। क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। समझ गए ना, यही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बन के रेडी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि ए बी की बहन है, ए जो है ए वो बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है ए वो बी की बहन है, और सी जो है बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ सी है, बी की माँ सी है, बी की माँ सी जो है वो बी की माँ है। डी जो है सी के पिता हैं, डी जो है वो सी के पिता हैं, डी जो है वो सी के पिता हैं, डी सी के पिता हैं। ई जो है ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, डी की माँ, डी की माँ कौन है, ई है, तो डी की माँ जो हो जाएगा, यहाँ लीजिए ए बी, अब बी के पिताजी माताजी हो गए सी, सी के पिताजी हो गए डी, और डी के माताजी हो गई है कौन, डी के, ई जो है ई वो डी की माता है, ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता, तो देखिए डी बोलेगा, देखिए डी जब भी बोलेगा राइट बोलेगा लेफ्ट से, डी बोलेगा ए को, यानी डी बोलेगा, ये बोलेगा इसको, तो डी बोलेगा ए को, क्या बोलेगा, अब देख लीजिए, ये आप स्वयं हो गए, आपकी मम्मी, मम्मी के ऊपर कौन है, आपके पिताजी, मम्मी के पिताजी, तो आपके क्या हो गए, नाना जी, तो नाना जी इनको क्या बोलेंगे, नातिन, क्या बोलेंगे, नातिन या नतनी बोलते हैं, नतनी, नतनी बोलते हैं। तो ये लड़की है, इसको क्या बोलेंगे, नतनी, नतनी या नातिन जो भी हो, तो जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर दीजिएगा, नतनी ही होगा, नातिन या नतनी बोलिए। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, ब्लड रिलेशन का ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली में एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहे हैं, बहन की ननद, आपकी बहन की ननद आपको कौन लगेगी, आपकी बहन की ननद आपको कौन लगेगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बहन की ननद, बहन की ननद आपको कौन लगेगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।